आनंद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीती रात 4 महिलाओं से गैंगरेप हुआ। हाईवे पर बदमाश हैवानियत करते रहे। 2.5 घंटे तक मौके पर पुलिस पहुंची ही नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रात में यूपी की सड़कें महफूज नहीं हैं? क्या रात होते ही यूपी पुलिस सो जाती है? इंडिया न्यूज ने इन सवालों को लेकर यूपी के हाईवे की बड़ी पड़ताल की है। शहर शहर हाईवे पर हमारे रिपोर्टर्स ने पुलिस चौकी और डायल 100 का सच जानने की कोशिश की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। योगी जी, सदैव सोती है आपकी फुस पुलिस। घंटे तक हाईवे के किनारे 4 महिलाओं से गैंगरेप क्यों? फोन करने के 2.5 घंटे बाद क्यों पहुंची पुलिस? यूपी में डायल 100 की बड़ी पड़ताल। यहां पर मैंने ये इमरजेंसी नंबर डायल किया, फोन फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। ये डायल 100 को मिला दिया गया है, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। आप ड्यूटी पर हैं? जी। लेकिन आप तो नींद में हैं। आप ड्यूटी पर हैं? तो नींद में हैं। आप ड्यूटी पर हैं? आधी रात हाईवे पर मर्डर और गैंगरेप क्यों? योगी जी, सदैव सोती आपकी फुर्स पुलिस। यूपी के जेवर में बुधवार की रात जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी पड़ताल हम करने जा रहे हैं। सवाल बड़ा है। सवाल ये कि एक्शन में यूपी पुलिस, तो फिर हाईवे पर हैवानियत क्यों? क्या योगीराज में भी यूपी पुलिस रात भर सोती है? कोई और पुलिसकर्मी भी सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं। क्या यूपी में आधी रात डायल 100 का नंबर नहीं मिलता है? मैं कोशिश करता हूं कि 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लूं। यहां पर मैंने ये इमरजेंसी नंबर डायल किया, पुलिस देखिए आप लिखा यहां पर आ रहा है और हम यहां बात करने की कोशिश करते हैं। फोन फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर देखिए आधी रात में यूपी पुलिस का सच। आप ड्यूटी पे सो क्यों रहे थे? आप बार बार ऐसे हाथ लगाई भाई। ये पुलिसकर्मी अंदर वर्दी में सो रहे हैं, वर्दी पहनी हुई है लेकिन सो रहे हैं। एक और है पुलिसकर्मी जो कि अंदर है और ये अब हमें देख करके जाग गए हैं। आपसे हम जानेंगे, दरअसल जानना चाहेंगे कि क्यों इस तरह की ड्यूटी करते हैं आप लोग, क्यों ड्यूटी पे सोते हैं? जनाब वर्दी में सो रहे थे, कैमरा देखा तो होश फाख्ता हो गए, बचकर निकलने लगे। अरविंद शर्मा जी बताइए, क्यों सो जाते हैं आप ड्यूटी पर? क्यों नहीं करते ठीक से ड्यूटी? सर मुझे जवाब दे दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? है साहब, एक मिनट जरा। कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी पर इतना तो बताइए चौकी के अंदर, क्यों नहीं बता रहे हैं आप? सोते कांस्टेबल कैमरा और लाइट देख इतने नाराज हुए कि कमरे से बाहर चले गए। हमारे सवाल से इतना छल्ला गए कि बार बार हमारे माइक पर हाथ मारने लगे। अरविंद शर्मा जी, आपके बाहर जाने से कुछ नहीं होगा। आप सो रहे थे, ये हमने कैमरे में पकड़ा है आपको। इधर देखिए, इधर आइए मेरे पास, इधर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए अरविंद शर्मा जी, इधर मेरी बात सुनिए। आप अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ड्यूटी मुस्तैदी से क्यों नहीं करते हैं? हम ड्यूटी मुस्तैदी से ही करते हैं, कहाँ नहीं करते। नहीं, आप इसको क्यों आप ऐसा करते हैं? इधर देखिए, इधर मेरी बात सुनिए। आप सब पुलिसकर्मी अंदर सो रहे थे, ये 2 दरवाजे बंद हैं, दोनों दरवाजों में ताला लगा हुआ है। अगर कोई शिकायत करता आता है आपके पास तो क्या कार्रवाई करेंगे आप ऐसे में? आप ये सब बात हमसे, लेकिन आप ऐसे हमारे अधिकार नहीं, वो तो हाथ क्यों लगा दिया ना? आपने क्या बता दिया? आप सो रहे थे, ड्यूटी पे सो रहे थे, आप ड्यूटी पे सो क्यों रहे थे? आप वही बात बार बार हमसे जो पूछ रहे हैं, आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। आप बार बार ऐसे हाथ में लगाई माइक को, आप बार बार हटा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात का सीधा जवाब दीजिए, आप ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं कर रहे थे? हैं?
अधिकारी कहाँ है आपके? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। गजब है यूपी पुलिस और गजब है इनके सिपाही। तभी तो सोते पकड़े गए। पकड़ी गई इनकी चोरी, लेकिन माइक पर हाथ मारकर करते रहे सीना चोरी। अब देखिए, रात में जब कोई इस भूड़ चौराहा पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचेगा तो उसे और कैसी तस्वीर दिखेगी। पुलिस चौकी के अंदर जा रहे हैं, ये हम अंदर चले और यहाँ पर हमें पहले ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके अलावा हम आपको एक और गेट दिखाएंगे। ये एक और दरवाजा है जहाँ पर लिखा हुआ है नो एंट्री जोन, और यहाँ पर भी हमें ताला लगा हुआ नजर आता है। ये लॉक्ड है। पुलिस चौकी के ये दो दरवाजे हमें बंद नजर आए हैं। इसके बाद हम तीसरे दरवाजे के अंदर गए तो सोते पुलिस वाले दिखे। अब जरा सोचिए, कोई अगर आधी रात यहाँ आए तो उनकी शिकायत कौन सुनेगा। आधी रात हाईवे पर पुलिस की हकीकत और डायल 100 की पड़ताल करते हम बुलंदशहर थाना के बराल पुलिस चौकी पहुंचे। यहाँ भी दरवाजे बंद मिले। एक दरवाजे को खोलकर हम अंदर जा रहे थे, तभी अंडरगारमेंट्स पहने एक पुलिस वाला बाहर आया। अपने आवाज सुन ली सर, पुलिस चौकी तो अगर किसी को शिकायत करता हो यहाँ पे आना हो तो कैसे आएगा? वो क्या किसका शिकायत लिखाएगा? दरवाजे तो बंद है सर। नहीं सर, ऐसा जैसे नाइट ड्यूटी है ना, तो नाइट ड्यूटी में रहते हैं। बराल पुलिस चौकी में पुलिस वाले सोते पकड़े गए तो वो हमारे सवाल का गोलमोल जवाब देते रहे। आखिर में उन्होंने सच्चाई कबूल की। चौकी का मकसद क्या है? अभी मेरा सवाल ये है कि चौकी का मकसद क्या है? चौकी का मकसद सर ये है, अगर कोई पीड़ित हमारे पास आएगा, हम उसकी सुनवाई के लिए, उसकी मदद के लिए एकदम तैयार है। तो बंद थे, अगर हम लोग कैमरा लेकर के ना आते तो आप लोग सो रहे होते अंदर। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, हमने 2 बजे तक ड्यूटी की है। हम 10 से 2 बजे तक कार्रवाई लगाते हैं रोड पर, और जैसी टाइम हमारा ऑफ हुआ अभी हम सोने की तैयारी में कर रहे हैं। देखा आपने, बुलंदशहर हाईवे से सटी चौकी पर ताले लगे होते हैं। पुलिस वाले पंखे के नीचे सो रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई आधी रात मुसीबत में घिर जाए तो उनकी मदद क्या ये सोते पुलिस वाले करेंगे? नरेश बिस्वानी, बुलंदशहर, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने यूपी पुलिस का हाल। NH 91 के बाद अब हम आपको NH 58 पर लिए चलते हैं। गाजियाबाद से मेरठ तक हमारे संवाददाता और कैमरामैन ने पुलिस की मुस्तैदी की बड़ी तहकीकात की। इस पड़ताल में 70% से ज्यादा पुलिस चौकियां बंद मिली और जो खुली भी थी उसमें पुलिस वाले सो रहे थे। आप ड्यूटी पर हैं? क्या जो रिस्पांस टाइम है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, आप बाथरूम करने की बात कह रहे हैं, जवाब दे सकते थे। जी, लेकिन आप तो नींद में हैं। बैठ जाओ। कुछ बता सकें आप हमें कि नेशनल हाईवे को की 58 है, अगर किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, कोई फरियादी आपके पास आए तो किस तरह का रिस्पांस आपका रहेगा? हालांकि आप तो नींद में नजर आ रहे हैं। बैठो सही एक बार। हाईवे पर आधी रात डायल 100 की पड़ताल। कुछ बताइए तो सही, जवाब तो दीजिए। बैठ तो हम जाएंगे। तुम बैठोगे जो तो बताऊंगा। चलिए मैं बैठ जाता हूँ, आप भी बैठिए। क्या जो रिस्पांस टाइम है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, रात 11 बजे से 3 बजे तक संवाददाता जतिन गोस्वामी ने NH 58 पर पुलिस की मुस्तैदी की बड़ी पड़ताल की। सबसे पहले हम आपको मेरठ के सुभाषी पुलिस चौकी का हाल दिखाते हैं। आप ड्यूटी पर हैं? जी, लेकिन आप तो नींद में हैं। बैठ जाओ। कुछ जानकारी आप हमें देंगे कि कितने लोग इस समय चौकी पर मौजूद हैं आपके अलावा, जो ड्यूटी पर हैं? आप जवाब देते तो ज्यादा चीजें ठीक रहती। कुछ बता सकें आप हमें कि नेशनल हाईवे को की 58 है, अगर किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, कोई फरियादी आपके पास आए तो किस तरह का रिस्पांस आपका रहेगा? हालांकि आप तो नींद में नजर आ रहे हैं। बैठो सही एक बार। कुछ बताइए तो सही, जवाब तो दीजिए। बैठ तो हम जाएंगे। तुम बैठोगे जो तो बताऊंगा। चलिए मैं बैठ जाता हूँ, आप भी बैठिए।
क्या जो रिस्पांस टाइम है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। ड्यूटी के बदले सोते पुलिस वालों को हमने जगाया तो उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। पहले बाथरूम की बत्ती जलाई, फिर हल्का होने बाहर चले गए। इस बीच हमारी नजर उनके बिछावन पर रखे बीड़ी के बंडल और माचिस पर पड़ी। ऐसा लगा कि शायद पुलिस वाले शराब पीकर आराम फरमा रहे थे। आप ड्यूटी पर हैं? हाँ, ड्यूटी पर हूँ। तो आप तो सो रहे थे यहाँ पे? निगरानी है सर। ऐसे निगरानी होती है? हाईवे की चौकी है। तो हाईवे पे ऐसे निगरानी होती है? हम तो जो स्मेल कर पा रहे हैं, शायद आपने ड्रिंक भी किया। नहीं, कोई ड्रिंक नहीं करता। मैं स्मेल कर पा रहा हूँ? नहीं, कोई नहीं करता। जूते एक पुलिसकर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप नींद में थे, सो रहे थे यहाँ पर, कोई फरियादी आए तो कैसे उससे निपटेगा? कौन आपको जगाएगा? क्योंकि पुलिस से तो अमूमन लोग डरते हैं। ऐसी तस्वीर बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, निगरानी है। निगरानी सेट की आवाज आती है मेरे पास, सेट सुनता रहता हूँ। जी। सोकर सुन पाएंगे? सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। निगरानी ऐसे शोक नहीं होती। अब जरा यहाँ की पूरी तस्वीर देखिए। रात करीब 3 बजे हमारे संवाददाता और कैमरामैन सुभारती पुलिस चौकी में दाखिल हुए तो हर जगह पुलिस वाले सोते दिखे। ये जो जानी पुलिस चौकी है, इसमें हम अंदर चलते हैं। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं है, इस बात की हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने देखें, पुलिस चौकी खाली नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित है यहाँ पर कंप्लेंट लेने वाला इस समय कोई नहीं है। फरियादियों के लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हम आपको NH-58 पर आधी रात में पुलिस की पूरी पड़ताल दिखाते हैं। रात 11:20 पर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से मेरठ के लिए निकले। सामने एक पुलिस चौकी मुझे नजर आ रही है। पुलिस चौकी सिहानी चुंगी, जनपद गाजियाबाद में ये पुलिस चौकी है। नेशनल हाईवे 58 पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद मुझे पुलिस चौकी में कोई नजर नहीं आ रहा। रिपोर्टर और कैमरामैन पुलिस चौकी सिहानी गेट के पास गए। दरवाजा खोलकर अंदर की तस्वीरें भी हमने कैमरे में कैद की। जैसा कि हमें दूर से नजर आया था, तस्वीरों में पास से भी वही नजर आ रहा है। चौकी में यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि नेशनल हाईवे नंबर 58 पर अगर कोई वारदात हो जाए तो मुसीबत में फंसा इंसान किसके पास जाए। इस बीच हमारी नजर चौकी के बाहर बोर्ड पर लिखे फोन नंबर पर पड़ी। हमने ये फोन नंबर भी मिलाया। इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए। पहले नंबर यहाँ दिखाना चाहूंगा। नंबर है 0120 2791 0120 2791 627। ये देखिए, मैंने ये नंबर यहाँ पर डायल किया है और इस नंबर को हम यहाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। स्पीकर फोन पर मैं आपको एक एक बात यहाँ कोशिश करूंगा कि सुनाई जाए, ताकि बात यहाँ पर हो जाए। कुछ आवाज, फोन कॉल नहीं मिल रहा है। सिहानी चुंगी से हमारी तहकीकात आगे बढ़ी और 2 किलोमीटर दूर हम मोर्टी पुलिस चौकी पर पहुंचे। चौकी में बिजली नहीं थी। बाहर में सादी वर्दी में एक पुलिस वाला मजे से गुटखा चबा रहा था। आप पुलिस चौकी में देख सकते हैं, शायद यहाँ लाइट नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। कोई शख्स यहाँ पर है। आप भाई साहब कहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? अंदर है कोई यहाँ पर? गुटखा चबाते सिपाही जी ने हमें अपने सीनियर की खबर दी। हम चौकी के अंदर कमरे में पहुंचे तो दरोगा जी चादर तान कर सो रहे थे। दरोगा जी अंदर, अच्छा सो रहे हैं दरोगा जी। ड्यूटी पर हैं? बैठिए पहले। फिलहाल इस समय ड्यूटी कौन सा थाना है वो जो है? थाना सिहानी गेट लगता है। नहीं, वहाँ ड्यूटी जो किसानों का धरना चल रहा है जी। कौन सा थाना है वो? टोनगा सिटी में जो है ड्यूटी करके आए हैं। हाँ, वहाँ किसानों का धरना वो चल रहा है जी। हाँ, तो मैं अभी खाना वाना खा के आराम कर रहा था। आंधी में लाइट चली गई। ड्यूटी करके दरोगा जी थक गए। अब जरा दूसरे कमरे का हाल देखिए।
जो पुलिसकर्मी हैं वो दिन की ड्यूटी के बाद रात में सो रहे हैं। जी, कौन है ये? दिन की ड्यूटी थी इनकी? ये दिन में जो है ड्राइवर साहब हैं। देखा आपने, चौकी के अंदर बिजली नहीं, दरोगा और डायल 100 गाड़ी के ड्राइवर मजे से सो रहे हैं। यहाँ वर्दी में कोई पुलिस वाला तैनात नहीं। ये तो है आधी रात पुलिस चौकी की हकीकत। मेरठ में कैमरामैन दीपक के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने